हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे अपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन का या यू कैन से इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट को अलग करने का थर्ड मेथड, जिसमें आपको कुछ नया मिलेगा। नया मीन्स आज तक हम करते आ रहे थे कि हर इंस्टॉलमेंट सेम अमाउंट और हर इंस्टॉलमेंट एक रेगुलर इंटरवल के बाद पे हो जाती है। आज हम करेंगे हर इंस्टॉलमेंट जो है वो डिफरेंट अमाउंट की है और हर बार जो पीरियड है पेमेंट का वो वेरी कर जाता है। तो इस केस में आप इस इशू को कैसे टैकल करेंगे, समझते हैं एक क्वेश्चन से। तो हमारा क्वेश्चन है, रमन परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज for rupees 4 lakh. Cash price of the machine is 3,20,000. तो क्वेश्चन को पूरा लिखने से पहले एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या करना है वही आप बनाएंगे। फर्स्ट योर इंस्टॉलमेंट नंबर, second will be outstanding higher purchase price. What? Outstanding higher purchase price. Your third column will be period. Fourth column will be product. And your fifth column is going to be interest. ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट नंबर में क्वेश्चन में कहा गया है कि हम जो अमाउंट पे करेंगे वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखो 1, 2, 3, 4। आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो है 50,000 की। अब 50,000 पे करने से पहले मीन्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने से पहले आपका जो हायर परचेज प्राइस आउटस्टैंडिंग कितना है वो है 4 लाख रुपीस। जब आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो आपका आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस कितना हो जाएगा? 4 लाख माइनस 50,000। 50,000 क्यों? क्योंकि 50,000 की आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी। तो आपकी सेकेंड जो है वो अमाउंट यहाँ आएगी 350। थर्ड जो इंस्टॉलमेंट है वो है 130 की। सॉरी, सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट है वो है 80,000 की। अब 80,000 पे करने से पहले कितनी अमाउंट आपको देनी है? 350। जब आपने 350 में से 80 पे कर दिया तो आपका आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस हो जाएगा 270। आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट है 130 की। 130 देने के बाद 270 में से आपका आउटस्टैंडिंग प्राइस रह जाएगा 140 और उसके बाद आप पे करोगे अपनी फोर्थ इंस्टॉलमेंट, वो है 140 की। तो इसके बाद हमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ द पीरियड। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होती है आफ्टर 4 मंथ्स। सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज पेएबल आफ्टर 6 मंथ्स। अब 6 मंथ्स का मतलब जो भी मंथ्स काउंट हो रहे हैं वो फ्रॉम द डेट ऑफ अग्रीमेंट हो रहे हैं, अग्रीमेंट के डेट से। तो अग्रीमेंट के डेट से 6 मंथ्स में से 4 मंथ्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद पीरियड कितना हुआ? 6 माइनस 4, 2 मंथ्स। थर्ड इंस्टॉलमेंट इज पेएबल एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स में से 4 + 2, 6 गॉन। तो व्हाट यू विल राइट हियर इज 3। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेएबल एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स। तो 12 में से 4 + 2 6, 6 + 3 9, 12 माइनस 9 यहां आ जाएगा 3। राइट? अच्छा, अब हमें करना है इन सब का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स 4 लाख इंटू 4, 350 इंटू 2, 270 इंटू 3, 140 इंटू 3। ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा 16 लाख, 7 लाख, 8, 10 एंड 420।
अच्छा, अब यहाँ नोटिस करो, हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस में 80,000 का डिफरेंस है। तो जैसे मैंने पहले सिखाया है, डिफरेंस कॉन्स्टिट्यूट्स इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट आपको इस प्रोडक्ट की रेशियो में बांटना है। यहाँ पे कितना आएगा, 80,000 इंटू 16 लाख डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ दिस अमाउंट। ये टोटल आता है आपका 3530, राइट। तो यहाँ आ जाएगा 3530। बहुत सिंपल सी बात है, उस अमाउंट को आपको इस रेशियो में बांटना है। रेशियो हम सबको आती है, ठीक है। तो सेकेंड आपकी जो अमाउंट बटेगी 80,000 इंटू 7 लाख अपॉन 3530। तो आपकी थर्ड कैलकुलेशन 80,000 इंटू 8 लाख 10,000 डिवाइडेड बाय 35 लाख 30,000, और लास्ट आएगी आपकी 80,000 इंटू 420 डिवाइडेड बाय 3530। इज इट ओके? तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करके सारी इंस्टॉलमेंट्स का इंटरेस्ट निकाल देंगे, और जब आप उन इंस्टॉलमेंट्स के इंटरेस्ट को ऐड करोगे आपको नीचे पूरा मिल जाएगा 80,000। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। आपको क्वेश्चंस को बैक एक्सरसाइज से साथ के साथ प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस हम कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट मेथड है वो क्वाइट डिफरेंट है। अब उसमें डिफरेंस क्या होगा? बेसिकली डिफरेंस ये है कि इस मेथड में आपको कैश प्राइस गिवन नहीं है और आपको वो फाइंड आउट करना है। अब कैश प्राइस गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। अ मशीन वॉज परचेज्ड फॉर हायर परचेज प्राइस। योर हायर परचेज प्राइस इज गिवन। ऑब्वियसली कैश प्राइस तो दिया ही नहीं हुआ, 17,200। पेमेंट को उन्होंने कैसे किया? अगेन इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट जो है वो डिफरेंट है बट पीरियड यूनिफॉर्म है। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट डिफरेंट है बट पीरियड यूनिफॉर्म है, राइट। तो फिर से सबसे पहले बनाएंगे एक टेबल, उसी तरह ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। सेकंड में अब ये कॉलम थोड़ा सा डिफरेंट है, अमाउंट ड्यू आफ्टर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, राइट। थर्ड में आएगा इंस्टॉलमेंट पेड। फाइन। फोर्थ हो जाएगी टोटल अमाउंट ड्यू बिफोर इंस्टॉलमेंट, बिफोर इंस्टॉलमेंट पेमेंट यू कैन से। फाइन। आपका फिफ्थ कॉलम हो जाएगा इंटरेस्ट, और आपका सिक्स्थ कॉलम हो जाएगा कैश प्राइस ड्यू इन द ओके। अच्छा, a machine was purchased for higher purchase price what? 17,200 already mentioned. Payment was made as follows: 4,000 at the time of agreement. इसको क्या कहते हैं? डाउन पेमेंट। तो 4,000 क्या है? डाउन पेमेंट, राइट। उसके बाद 4,600 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो अब यहां पे जो क्वेश्चन है ये बैकवर्ड चलेगा। बैकवर्ड 3 इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट पेएबल है। आप लिखो थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। अच्छा, तो बैक से ही क्वेश्चन रीड करते हैं। जो लास्ट इंस्टॉलमेंट थी वो थी 4,200 की। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद कुछ ड्यू रहा? नहीं। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? नील। क्या हेडिंग थी? अमाउंट ड्यू आफ्टर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट को पे करने के बाद ड्यू अमाउंट हो गई 0।
इस स्टेज पे आपने इंस्टॉलमेंट पे की थी 4200 की, जिसके अंदर इंटरेस्ट था, राइट। अच्छा, 4200 पे करने से पहले टोटल अमाउंट कितनी पे करनी रहती थी? बात को समझो। 4200 पे करने से पहले, 4200 पे करने से पहले टोटल अमाउंट कितनी ड्यू थी? 4200। क्यों? क्योंकि 4200 पे करने के बाद तो कुछ ड्यू बचा ही नहीं है, वो तो हो गया 0, राइट। तो यहां पे आप करोगे 4200 प्लस नील। अब बात समझो, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट होगा, ऑब्वियसली होगा, राइट। तो इंटरेस्ट जो था वो था 5%। तो अगर किसी अमाउंट में इंटरेस्ट बाहर निकालना है तो हमने कुछ ऐसा सीखा हुआ ना, 5/105। 105 मीन्स टोटल में 5% इंटरेस्ट। तो टोटल में 5% इंटरेस्ट मतलब 4200 में 5% इंटरेस्ट है, बाहर निकालेंगे 4200 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, राइट। ये कैलकुलेशन करके आपका आ जाएगा 200, यानी कि 4200 में 200 का इंटरेस्ट है। तो कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट निकाल के मींस इंटरेस्ट के बिना कैश प्राइस साल की स्टार्टिंग में कितना ड्यू था? क्या करोगे? 4200 माइनस 200, 4000। अच्छा, अब जब आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे दी तो ये अमाउंट अभी देनी बाकी है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड इंस्टॉलमेंट की है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? 4000। फाइन। अब आपकी जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो थी 4400 की, तो यहां पे आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट में लिखोगे 4400। अच्छा, अब इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले टोटल अमाउंट कितनी ड्यू थी? ये तो देनी है, और ये भी पड़ी है क्योंकि ये अगली इंस्टॉलमेंट में देनी है। तो यहां पे आप लिखोगे 4400 प्लस 4000, ये आ जाएगा 8400, राइट। अब फिर से 8400 में इंटरेस्ट है तो सेम फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। क्या करेंगे? 8400 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, और ये कैलकुलेशन करके आ जाएगा 400। मीन्स 8400 में 400 इंटरेस्ट का है, ठीक है। तो 8400 में से 400 गया तो आपका कैश प्राइस ड्यू इन द बिगिनिंग कितना हो गया? 8000। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे आ जाएंगे, तो यहाँ 4000 की जगह क्या लिखेंगे? 8। आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 4600 की। 4600 देने से पहले टोटल अमाउंट कितनी देनी है? 4600 प्लस 8000, इट इज 12600। इस 12600 में फिर से क्या है? इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे? 5/105, ये आ जाएगा आपका 600 रुपीज। अब 12600 में से 600 गया इंटरेस्ट का, तो 12000 आ गया आपका कैश प्राइस। कैश प्राइस बिगिनिंग में। अब कैश प्राइस ड्यू आ रहा है 4000, तो आपने ऑलरेडी दे दिया था, तो टोटल कैश प्राइस क्या आएगा? 4000 की डाउन पेमेंट करी थी हमने, टोटल कैश प्राइस आ गया आपका 16000, एंड दिस इज योर आंसर। आई होप समझ आ गया होगा। स्टिल समझ नहीं आया, एक बार दोबारा देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर यही इंस्टॉलमेंट्स हाफ ईयरली हो तो हाफ ईयरली मैंने पहले आपको सिखाया है, आई होप सेम मेथड से आप उसे कर सकते हैं। ट्राई करें, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि मैम ये नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ ये भी हमें सिखा दें, तो आई विल डेफिनेटली फॉलो यू। अच्छा, अब एक सिंपल, बहुत सिंपल मेथड, आई थिंक ये शायद हमने +2 में किया भी है, बाकी हो सकता है बहुत नॉन कॉमर्सी स्टूडेंट्स भी हों, तो हम क्या करते हैं, हम इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमें इस क्वेश्चन में जो मैं आगे करवा रही हूँ, इसमें है क्या? इसमें आपने इंस्टॉलमेंट निकालनी है। इंस्टॉलमेंट निकालनी है मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि 1 लाख की आपने टोटल इंस्टॉलमेंट्स बनानी है 4, बट इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके वो इंटरेस्ट साथ में ऐड करना है। फाइन, क्वेश्चन से करते हैं। मिस्टर रमन परचेज्ड अ मशीन कॉस्टिंग 1,50,000
on 1st April by paying 50,000 down. And rest of the amount in 4 equal yearly installments of 25,000 each along with interest 5% per annum. तो 150 माइनस 50 कितना हुआ? 1 लाख को 4 से डिवाइड किया तो 25,000 की एक इंस्टॉलमेंट बनी। बट ये क्या है? ये कैश प्राइस है। अब कैश प्राइस में इंटरेस्ट प्लस होगा तो ही हायर परचेज प्राइस आएगा। तो आपने क्या किया? आपने फिर से टेबल बनाया। अब कहोगे मैम टेबल एंड टेबल, तो आई एम वेरी सॉरी, टेबल आपको बनाने पड़ेंगे। बिना टेबल के थोड़ी सी कैलकुलेशन हौच पौच हो जाती है। तो फिर से नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 1 2 3, उसने बोला ना 4 इंस्टॉलमेंट्स, तो 4 में कर दो। अब आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस बिफोर इंस्टॉलमेंट। अब बच्चों खुद से करते हैं। 150 में से 50 आपने दे दिया, तो इंस्टॉलमेंट से पहले कितना देना है? 1 लाख। फिर से 1 लाख में से 25 दे दिया, कितना बचा? 75। 75 में से फिर से 25 दे दिया, कितना बचा? 50। 50 में से फिर से 25 दे दिया, कितना बचा? 25। तो दिस वाज इजी। अच्छा, अब इंटरेस्ट जो है वो है 5% पर एनम से। ठीक है, अब पहला इंटरेस्ट किस पे लगाओगे? ऑब्वियसली जितने पैसे पूरे देने हैं। पूरे कितने देने हैं? 1 लाख। तो 1 लाख का 5% इंटरेस्ट लगा दो, कितना हुआ? 5,000। फिर से 75 पे लगा दो, ये आ जाएगा 3750। फिर से 50 पे लगा दो, अब कितना आ जाएगा? 2500। अब 25,000 पे लगा दो, 1250। इजी। अब हर बार कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट में कितना देना है? कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट हर बार उसने बोला 25 25 25 और 25। ऐड करो बच्चों, तो हायर परचेज प्राइस यानी कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी? क्या बनेगी? 30। ये बनेगी 25 प्लस 3750 28750। 25,000 प्लस 2500 27,500 और ये बन जाएगा 26,250। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे वेंडर और परचेज़र की बुक्स में एंट्रीज पोस्ट करना और उसके बाद उनके लेजर अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वन।